फ्रेंड्स, किसी फिल्म में एक शायरी सुनी थी, चेहरे वही रहते हैं बस सिर्फ साल बदल जाते हैं। मेरे केस में यही है कि साल बदलते हैं लेकिन सवाल वही रहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई लोग ये आज भी सवाल पूछते हैं कि क्या अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर मिलने वाले सभी प्रोडक्ट ओरिजिनल रहते हैं? तो इसका सवाल है बिल्कुल नहीं, ये तो सभी जानते हैं। तो लोगों का ये भी सवाल आता है कि अगर नहीं रहते तो भैया असली और नकली की पहचान करें तो करें कैसे? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम फ्लिपकार्ट पर परचेज़ करते हैं पहाड़ लेकिन मिलता है चूहिया, या फिर परचेज़ करते हैं गंगा जल लेकिन मिलता है नाले का पानी। तो कहने का ये मतलब है कि क्या हमारे साथ ऐसा होता ही रहेगा? क्योंकि हम तो फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से बहुत दूर हैं, हम तो सिर्फ उसकी फ़ोटो देख के ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब हाथ में आता है तो पता चलता है कुछ है। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला बताइए जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकें कि जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो असली है या नकली। तो दोस्तों, बहुत आसान है, सिर्फ कहने में। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो आपके साथ स्कैम होना तय है, लेकिन जब मैं हूं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा जिनके जरिए आप किसी भी प्रोडक्ट को 2 मिनट में किसी कंप्यूटर की तरह स्कैन करके बता दोगे कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं, या आपको लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, 2 कॉलम खींचते हैं और एक कॉलम में लिखते हैं कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को किस बेस पर जज नहीं करना चाहिए और किस बेस पर करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि किस बेस पर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको किसी प्रोडक्ट को उसकी रेटिंग के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट में 5 स्टार या 4 स्टार या 4.5 या 9 स्टार रेटिंग है तो इस आधार पे आप उस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते कि उसकी रेटिंग अच्छी है, क्योंकि रेटिंग्स मार्केट में खरीदी जा सकती हैं भैया, या प्रोडक्ट का लालच देके, पैसा लालच देके लोगों से फेक रेटिंग डलवाई जा सकती है। तो इसको आप करो बाइकआउट। हाई प्रोडक्ट रेट, अगर किसी प्रोडक्ट का रेट महंगा है तो ज़रूरी नहीं कि वो ब्रांडेड ही हो सकता है लोगों आपको चूना लगाने के लिए किसी अदर तरीके से ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए उसमें दिया गया होगा, हाँ ये बहुत महंगा है तो भैया अच्छा ही होगा। बिल्कुल भी नहीं। हाई क्वालिटी इमेजेस, दोस्तों अच्छा फ़ोटो, अच्छा वीडियो, अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाने से प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि पिता के बुद्धिमान होने से पुत्र भी बुद्धिमान होगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो गैस, किसी भी प्रोडक्ट की फ़ोटो या अच्छी क्वालिटी की इमेजेस देख करके आप उसे जज ना करें। अच्छा डिस्क्रिप्शन या फिर अबाउट, दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर अच्छा डिस्क्रिप्शन या अच्छा अबाउट लिखा है तब भी आप इसको जज नहीं कर सकते कि ये सही है या फिर बेकार। तो अब सवाल आता है कि मेन चीज़ें तो मैंने बता दी कि वो मैटर ही नहीं करता है कि प्रोडक्ट असली है या नकली, अच्छा है या ख़राब। तो फिर अब बचा क्या, जज क्या करें? दोस्तों, सबसे पहला काम, उस प्रोडक्ट की हेडलाइन को कॉपी करो और नीचे दिए गए एक लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर जा करके उस प्रोडक्ट के लिंक को पेस्ट करो। इसके बाद क्लिक कर दो। ये एक वेबसाइट है जो किसी भी प्रोडक्ट के जो इंटरनेट पर अवेलेबल है उस प्रोडक्ट की एक्चुअल रेटिंग आपको प्रेजेंट कर देगी, ठीक है, कि उसकी प्रोडक्ट की एक्चुअल रेटिंग क्या है। वो रोबोट की रेटिंग या फिर फर्जी लोगों की डाली हुई रेटिंग को फिल्टर करके बाहर कर देगी। जिन लोगों ने उसे एक्चुअल में ख़रीदा होगा उन लोगों के एक्चुअल रेटिंग आपको दिखा देगी, चाहे फिर उसकी रेटिंग 1.0 ही क्यों ना हो। अगर आपको दिखता है कि किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल रेटिंग 3.9 से ऊपर है तो वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट के स्कैन करने के बाद अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर दिखाए हुए उस पर नहीं। अब आता है यूट्यूब एंड गूगल रिव्यूज़। आपको उस प्रोडक्ट की हेडलाइन या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो उसका मॉडल नंबर वगैरह यूट्यूब पे सर्च करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बहुत फेवरेट और बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं इनकी बात का तो कतई विश्वास करना ही मत। इन लोगों को पैसे मिले रहते हैं, ठीक है। आपको छोटे और हमारे से मीडियम लोगों की बातों का भरोसा करना है जिनको कोई पैसा नहीं मिला, जो एक्चुअल में अनबॉक्सिंग किए रहते हैं। दोस्तों, अच्छा सेटअप कर लेने से, अच्छा ऑफिस बना करके किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर लेने से वो अच्छा नहीं हो जाता, उनको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के। आपको मीडियम साइज़ के यूट्यूबर्स को देखना है जिनका कोई सेटअप वेटअप नहीं है, बस ऐसे डायरेक्ट खोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के उसको खरीद के उसकी अनबॉक्सिंग की होती है जस्ट कुछ लाइक और शेयर पाने के लिए। वो जो आपको देंगे ना वो एक्चुअल आपको एक्सपीरियंस होगा। तो आपको उन वीडियोस को भी देख लेना है कि कैसा है कैसा नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं सभी यूट्यूबर को भी नहीं कहूँगा कि वो गलत होते हैं। आपको वीडियो देख के इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि वो उसकी अच्छाई के साथ साथ उसकी कमियों के भी बारे में बता रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ यूट्यूब में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और चीज़ सर्च करनी है कि उसको पहले किसी ने यूज किया है क्या, 1-2 महीने 3 महीने, उसके बाद उसका क्या एक्सपीरियंस है, ये चीज़ भी आपको देखना है। इसके लिए आपको सर्च क्या करना है, उस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है, उसका नाम, इसके साथ लिखना है 2 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ एक्सपीरियंस। तो आपको वहाँ पर इस टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे जो कि कुछ पहले जो लोगों ने उनको ख़रीदा होगा उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे रहेगा। इससे आप ये अंदाज़ पाएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ऑथोराइज सेलर का नाम।
फ्रेंड्स, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिटेल और डिस्क्रिप्शन में आपको एक चीज़ नाम दिखाई देता है, उस सेलर का या ब्रांड का नाम। वो नाम आपको कॉपी करके आना है और गूगल में सर्च करना है। अगर उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलती है या अच्छी रेटिंग वगैरह मिलती है, उसके बारे में ज़्यादा मतलब बैड कमेंट नहीं है, जैसे कि गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर होगा तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा उसकी वेबसाइट पर एक्चुअल रेटिंग कितनी है, वो प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट पर किस रेट में बिक रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको गूगल में सेम रेटिंग सेम चीज़ें मिलती हैं और अगर वो एक ऑथोराइज सेलर है, उसका नंबर है, उसका ऑफिस का एड्रेस वगैरह सब है, तब आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अमेज़ॉन फुलफिल्ड। दोस्तों, फेक प्रोडक्ट से अपने कस्टमर को बचाने के लिए अमेज़ॉन ने इसकी शुरुआत की थी। जिस भी प्रोडक्ट में अमेज़ॉन फुलफिल्ड का टैग मार्क रहता है वो प्रोडक्ट 100% जेन्युइन एंड ओरिजिनल होता है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जिसे आप ऑर्डर अमेज़ॉन से तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब वो आपके घर पर आता है पता चलता है कि उसकी ना तो कोई अमेज़ॉन की पैकिंग है, ना उस पर कुछ मतलब दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होते हैं जो कि कोई सेलर अपने आप को अमेज़ॉन पर रजिस्टर तो जरूर किए रहता है, लेकिन उसकी शिपिंग वगैरह वो खुद ही मैनेज करता है, अमेज़ॉन से नहीं करवाता है, तो इसको थर्ड पार्टी सेलर बोला जाता है। लेकिन वहीं पर जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन फुलफिल्ड होते हैं, उन प्रोडक्ट को जब भी आप बाई करते हैं तो तब जो सेलर उस प्रोडक्ट को आपके लिए पैक करता है, शिपिंग करवाता है, वो प्रोडक्ट सबसे पहले डायरेक्ट आपके पास नहीं आता, वो जाता है अमेज़ॉन डिलीवरी हब में। वहाँ पर उस प्रोडक्ट की डायरेक्ट चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट सही सलामत है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसके बाद वो आपके घर के लिए डिस्पैच किया जाता है और उसकी डिलीवरी अमेज़ॉन डायरेक्ट आपके घर पे ही करता है। तो दोस्तों, ये 4 सैंपल हैं जो कि आपको किसी प्रोडक्ट को जज करते वक्त नहीं करना है, और दूसरे कॉलम में ये 4 सैंपल हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करते वक्त आपको देखना है। तो बस इन्हीं तरीकों को आजमा करके आप किसी भी प्रोडक्ट का अच्छा या बुरा सोच सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके घर पे ख़राब प्रोडक्ट आता है तो भैया आपकी किस्मत ही बेकार है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना और भूल गया, आपको किसी प्रोडक्ट को लेते समय उसकी रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट डेट भी ज़रूर चेक करनी होती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें रिटर्न या रिप्लेसमेंट की पॉलिसी होती नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट जब आपके पास ख़राब निकलते हैं तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि आप उसे रिटर्न या रिप्लेसमेंट कर पाएँ। किसी में सिर्फ रिप्लेसमेंट होता है, मतलब अगर वो ख़राब निकलता है तो आप उसे लौटा करके सेम वही प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। किसी में दोनों होता है और किसी में तो कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है। और आजकल एक तो नया प्रॉब्लम आ गया है कि आपको रिटर्न और रिप्लेसमेंट करने के लिए संबंधित सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। अगर आप मान के चलो कोई HP का प्रिंटर खरीदते हो, कोई मोबाइल खरीदते हो और उसमें कुछ डिफेक्टिव या डैमेज निकलता है, तो आपको पहले क्या होता था कि रिटर्न या रिप्लेस करने के लिए उनका एग्जीक्यूटिव आता था, आपके घर पर पिकअप करके ले जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं, आपको खुद ही चल के उसके ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है, कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है, किसी अदर वजह से वो लेट करते थे, और जैसे ही भाई टाइम आउट हुआ बस भैया ख़त्म, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अमेज़ॉन ने तो बोल दिया, अब सीधा सर्विस सेंटर लेके जाओ। और वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको रिटर्न रिप्लेस नहीं करेंगे, आपको उसे रिपेयर करके देंगे। और भैया, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपने पैसे खर्च करके सामान मंगवाया और दूसरे तीसरे या 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ही उसका खोला बांधी या उसमें टाँका साका लगना शुरू हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इस सब का बिल्कुल भी ध्यान रखते हैं तो समझ लीजिए आपकी शॉपिंग जर्नी जो है एकदम बेस्ट है। तो बेस्ट ऑफ लक, और सेल जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आपका मन करे लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं होती दोस्तों। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।